अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। ज्योग्राफी का जो चैप्टर 4 है क्लाइमेट, उसका ये पार्ट 2 है। अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको पूरे चैप्टर का वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके ज्योग्राफी का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने ब्राजील के बारे में पढ़ा था और आज की इस वीडियो में हम लोग इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंडियाज क्लाइमेट इज मॉनसून टाइप। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? मॉनसून टाइप है। इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? मॉनसून टाइप है। दी सन रेज आर परपेंडिकुलर अप टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ कंट्री। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के मिडिल से जाती है, इंडिया के बीचों बीच से जाती है। और जो सनरेज होता है, जो सूर्य की किरणें होती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक क्या होती है? सीधी पड़ती हैं। इसीलिए इस वाले पार्ट में इंडिया के जो पेनिनसुला है, ए वाला पार्ट, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है। फिर से समझो इसको। दी सनरेज यानी कि सूर्य की किरणें आर परपेंडिकुलर अप टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है कहां तक? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक। विच पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ कंट्री। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से जाता है? इंडिया के मिडिल पार्ट से जाते हैं ना। एज अ रिजल्ट एवरेज टेम्परेचर आर हायर थ्रू द ईयर। यही कारण है कि इंडिया में जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादा रहता है। पूरा साल भर इंडिया में टेम्परेचर कैसा रहता है? हायर रहता है, यानी कि ज्यादा रहता है। कौन से रीजन से? यही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। समझ में आ गया? इसी के कारण सूर्य की किरणें यहाँ पे ज्यादा पड़ती हैं। यही कारण है कि इंडिया में साल भर टेम्परेचर कैसा रहता है? हाई रहता है। In winters, the temperatures drop to -40 डिग्री in Jammu and Kashmir and part of the mountainous region of Himalayas। अगर हम इंडिया का नॉर्थ की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर और हिमालय रीजन में टेम्परेचर कैसा होता है? -40 डिग्री तक चला जाता है ठंडियों में, है ना। तो यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होता है? माइनस में होता है। और यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होता है? हाई होता है। समझ में आ गया? The diversity in climatic condition of India is due to the latitudinal location and altitude of place। इंडिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसका दो रीजन है। पहला जो रीजन है यहाँ पे आप समझो, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जो सूर्य की किरणें होती है, सनरेज होती हैं, वो सीधी पड़ती हैं यानी परपेंडिकुलर पड़ती हैं, जिससे कि ए वाले पार्ट में टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा होता है। समझ में आ गया? तो इंडिया का ए जो पार्ट है, पेनिनसुला, ए हाफ पार्ट, तो कौन से जोन में आता है? ट्रॉपिकल जोन में आता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होती है। और इंडिया का जो हाफ पार्ट है इस वाले जोन में आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल तक। तो ए वाले पार्ट में जो है टेम्परेचर कैसा होता है? मीडियम होता है। समझ में आ गया? और दूसरा रीजन है अल्टीट्यूड। इंडिया में जो हिमालयाज है, हिमालयाज की ऊंचाई बहुत ज्यादा होने के कारण हिमालय के ऊपर क्या होता है? बर्फ जमे होते हैं, जिससे कि इंडिया का टेम्परेचर क्या हो जाता है? माइनस में हो जाता है। किधर? नॉर्थ में। और ए वाला ट्रॉपिकल जोन में आने के कारण इंडिया का जो साउथ पार्ट है यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है। क्लियर हुआ? The Indian Ocean and Himalaya ranges exert a great influence on the climate of Indian origin of monsoon। इंडियन ओशन और हिमालय, यही दो कारण है इंडिया में मॉनसून आने का, यानी कि इंडिया में बारिश होने का ग्रेट, यहां पे आपने देखा ना, रेंजेस एक्सर्ट ए ग्रेट इन्फ्लुएंस। एक्सर्ट का मतलब क्या होता है? बिग इफेक्ट। बारिश होने का सबसे बड़ा इफेक्ट क्या है? इंडियन ओशन है और दूसरा क्या है? हिमालय है। समझ में आ गया? इसको हम आगे और अच्छे से समझते हैं। वेरी कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द हिमालयाज। नॉर्थ की तरफ से यहाँ पे क्या होता है? बर्फ जमे होते हैं, है ना, बहुत सारे हिमालय। जो नॉर्थ की तरफ से हवाएं आती हैं उनको हिमालय एक दीवार के जैसे रोक लेता है। हिमालय का अल्टीट्यूड बहुत ज्यादा ऊंचाई है, तो जो नॉर्थ की ठंडी हवाएं आती हैं उसे हिमालय क्या करता है? रोक लेता है। यही कारण है कि इंडिया में ए वाले पार्ट में टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। अगर वो हवाएं इंडिया में आती तो टेम्परेचर कम होता, लेकिन उन हवाओं को क्या करता है? हिमालय रोक लेता है। समझ में आ गया? हिमालय क्या करता है? ठंडी हवाओं को रोक लेता है। Very cold winds blowing from the north are obstructed by the Himalaya. Similarly,
साउथ वेस्ट मानसून रिट्रीट फ्रॉम द शिवालिक एंड हिमाचल रेंजेस ऑफ द हिमालयाज। देखो ये जो है साउथ वेस्ट, यहाँ पे हवाएं होती हैं जो इंडियन ओशन से स्टार्ट होती हैं। इंडियन ओशन से ऐसे क्लाउड बनते हैं जो कि बारिश कराते हैं। इंडियन ओशन में ऐसे बादल बनते हैं जो बारिश कराते हैं, जो कि यहाँ से ब्लो करते हुए यानी कि बहते हुए किधर जाते हैं, इस तरफ जाते हैं, नॉर्थ की तरफ जाते हैं। और उनका टक्कर उन बादलों का टक्कर किससे होता है, हिमालय से होता है। हिमालय से टक्कर होने के बाद वो बादल फिर से वापस मुड़ जाते हैं इंडियन ओशन की तरफ। यानी कि बारिश कराने वाले जो बादल होते हैं वो इंडियन ओशन से स्टार्ट होते हैं और उनका टक्कर होता है हिमालय से, और हिमालय से टक्कर होने के बाद फिर से वापस आ जाते हैं इंडियन ओशन की तरफ, है ना। Because of high temperature in summer, low pressure are developed in the Punjab plain and Thar desert of Rajasthan। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे जो होता है लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है, यानी कि वहाँ पे एयर प्रेशर कम होता है ना। और यहाँ पे एयर प्रेशर हाई होता है। गर्मियों में बात करें तो यहाँ पे पंजाब और थार में क्या होता है, एयर प्रेशर लो होता है और यहाँ पे एयर प्रेशर हाई होता है। तो जो हाई एयर प्रेशर वाले हवाएं होती हैं वो लो प्रेशर की तरफ बहती हैं, हाई प्रेशर वाली हवाएं जो होती हैं वो लो प्रेशर की तरफ बहती हैं। तो जब यहाँ पे एयर प्रेशर जो होता है लो होता है तो हाई प्रेशर वाली हवाएं जो हैं इस तरफ बहना चालू हो जाती हैं। समझ में आ गया। दिस अट्रैक्ट्स द विंड ब्लो फ्रॉम द हाई प्रेशर रीजन इनटू द इंडियन ओशन विच स्टार्ट ब्लोइंग टुवर्ड द मेनलैंड ऑफ इंडिया। जो इंडियन ओशन की जो हवाएं हैं, कौन सी हवाएं हैं, हाई प्रेशर वाली हवाएं हैं, वो किधर बहती हैं, नॉर्थ की तरफ बहना चालू करती हैं। नॉर्थ की तरफ क्यों बहती हैं, क्योंकि ए वाले रीजन में लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है। दिस मॉइस्चर लेडन विंड्स ब्रिंग रेनफॉल। अभी जो मॉइस्चर लेडन विंड्स होती हैं, ऐसी हवाएं होती हैं, उन हवाओं में क्या होता है, मॉइस्चर होता है, यानी कि बादल होते हैं। और यही बादल क्या कराते हैं, इंडिया में बारिश कराते हैं। समझ में आ गए। इंडियन ओशन से जो हवाएं इंडिया की तरफ मेनलैंड, इंडिया के मेनलैंड की तरफ बहती हैं, वही क्या कराती हैं, इंडिया में रेनफॉल कराती हैं। समझ में आ गए। बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन caused by the eastern and western घाट इट रैन मोर इन दी कोस्टल एरिया। अभी यहाँ से जो इंडियन ओशन से जो बादल जाते हैं, उन बादलों को सबसे पहले वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ऊंचाई हाइट एल्टीट्यूड ज्यादा होने के कारण ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट उन हवाओं को रोक लेती हैं। उन हवाओं को या उन बादलों को रोकने के कारण जो कोस्टल रीजन है वहां पे बारिश ज्यादा होती है। समझ में आ गया। The rainfall reduces in the leeward side of the hills। एक बार यहाँ पे बादल बारिश कर देते हैं तो बारिश होने के बाद उनका वाटर वेपर कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, फिर बादल क्या होती हैं, ऊपर नॉर्थ की तरफ बहना चालू हो जाती हैं। क्लियर हुआ। These winds blow parallel to the Aravallis, as a result rainfall is low in part of गुजरात एंड राजस्थान। अभी जो बादल हैं जो बारिश कराती हैं, ये बादल कहां से ऐसे बारिश कराते हुए जाएंगी और उनका टक्कर होएगा अरावली से। अरावली से वो बादलों का टक्कर जब अरावली से होएगा, अरावली से टक्कर होने के बाद वो बादल किधर, हिमालय की तरफ मुड़ जाएंगे, है ना, इस तरफ मुड़ जाएंगी। तो यही रीजन है कि जो पंजाब है, गुजरात है, वहां पे बारिश ना होने के कारण क्या है, ये हवाओं को जो है अरावली रोक लेती है। वो हवाएं जो बारिश कराती हैं या वो बादल जो बारिश कराते हैं, उन बादलों को जो है अरावली रोक लेता है। यही रीजन है कि राजस्थान, गुजरात या थार डेजर्ट में बारिश कम होती है। समझ में आ गया। दिस मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस, लेटर दिस विंड्स मूव टुवर्ड द हिमालयस, देयर मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस। ये हवाएं होती हैं, यहाँ पे वेस्टर्न घाट पे बारिश कराएंगी, फिर उसके बाद अरावली के पास जाएंगी, यहाँ पे बारिश होएगा, फिर वो हमारे अरावली से टक्कर होने के बाद हिमालय की तरफ चली जाएंगी। जब हिमालय की तरफ वो बादल पहुंचेंगे तो उनका जो बोलते हैं वाटर वेपर कैरिंग कैपेसिटी है वो हाई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस, यानी कि वो बादल का बारिश कराने का जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगा। ओरोग्राफिक टाइप
ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल अकर्स बिकॉज ऑफ द नेचुरल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ हिमालयाज। यहाँ के जो बादल हैं पहले उनका टक्कर होगा इनसे, वेस्टर्न घाट से यहाँ पे बारिश होएगा, फिर अरावली में बारिश होएगा, फिर उनका टक्कर होगा हिमालय से। जब हिमालय से उन बादलों का टक्कर होगा तो उनका जो मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगा, तो फिर ए वाले रीजन में क्या होगा, बारिश होना चालू हो जाएगा। कौन से टाइप का, ओरोग्राफिक। ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल उसे कहते हैं जब कोई बादल बारिश कराते हैं, उन बादलों को नेचुरली यानी कि जो बड़े अल्टीट्यूड होते हैं जैसे माउंटेन वगैरह होते हैं, जब उन्हें रोक लेते हैं उन बादलों को तो उसके कारण बारिश होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल। These winds return from the Himalaya ranges and their retreating journey start। अभी जो यहाँ से बादल गए हैं यहाँ से बहते हुए किधर जाते हैं, हिमालय तक, यानी जब हिमालयास तक जाएंगे तो ए वाले रीजन में इंडिया का बारिश होएगा। फिर जब उन बादलों का हिमालय से टक्कर होगा तो टक्कर होने के बाद क्या, वो बादल वापस आते हैं। जब वापस आते हैं उनको क्या कहा जाता है, रिट्रिएटिंग मॉनसून। ये जो बादल गया था यहाँ तक उससे क्या कहा गया, मॉनसून कहा गया। जब हिमालय से टक्कर होने के बाद वो बादल वापस आ गया तो उसे क्या कहा गया, रिट्रिएटिंग मॉनसून, यानी कि वापसी का बरसात। समझ में आ गया। दिस विंड रिटर्न फ्रॉम द हिमालय रेंजेस एंड देयर रिट्रिएटिंग जर्नी स्टार्ट which blowing from the north east toward the Indian Ocean। These winds bring the rainfall again to the some part of peninsula। ये जो बादल होते हैं जब हिमालय से टक्कर होता है, टक्कर होने के बाद यहाँ से रिट्रिएटिंग होएगा इंडियन ओशन की तरफ, वो बादल वापस आएंगे। जब बादल वापस आएंगे तो नॉर्थ और ईस्ट की तरफ इंडिया में क्या होएगा, बारिश होएगा। इस बारिश को हम लोग क्या कहते हैं, इस बारिश को हम लोग रिट्रिएटिंग मॉनसून कहते हैं। दिस इज रिट्रिएटिंग मॉनसून इन इंडिया। इसे रिट्रिएटिंग मतलब वापसी का बरसात। यहाँ से मॉनसून गया तो यहाँ पे बारिश हुई, फिर वापसी हुआ यानी रिट्रिएटिंग मॉनसून। समझ में आ गया। इन जनरल द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉट थ्रू आउट द इंडिया। इंडिया की बात करें तो साल भर टेम्परेचर कैसा होता है, ज्यादा होता है। इंडिया का जो क्लाइमेट है थ्रू आउट द ईयर कैसा होता है, हाई होता है। As the Tropic of Cancer passes through the middle of India, India is considered to be the tropical region in इंडिया के बीच से क्या जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है। तो इंडिया कौन से पार्ट में आता है, ट्रॉपिकल रीजन में आता है। समझ में आ गया। इंडिया फेसेस नेचुरल डिजास्टर लाइक, इंडिया में नेचुरल डिजास्टर आते हैं, क्या क्या आते हैं, इरेटिक रेनफॉल। इरेटिक रेनफॉल का मतलब अनसीजनल रेनफॉल, बिन मौसम बरसात इंडिया में होते ही रहते हैं। ड्रॉट यानी इंडिया में सूखा पड़ता है, इंडिया में साइक्लोन्स आते रहते हैं, फ्लड यानी कि बाढ़ आते रहते हैं। तो ये सब नेचुरल डिजास्टर है इंडिया में। इरेटिक रेनफॉल यानी कि बिन मौसम बरसात होता रहता है, ड्रॉट यानी कि सूखा, साइक्लोन, एक साइक्लोन इंडिया में आया है ना, इम्फाल, और फ्लड यानी कि बाढ़ आते रहते हैं। कैसे, फ्रिक्वेंटली, लगातार ये सब इंडिया में होता रहता है। देयर आर 4 मेन सीजन इन इंडिया। इंडिया में जो है 4 मेन सीजन है। तो पहला कौन सा है, हॉट वेदर सीजन यानी गर्मी का मौसम। दूसरा सीजन ऑफ रेनफॉल यानी बारिश का सीजन जिसे हम लोग मानसून कहते हैं। सीजन ऑफ रिट्रिएटिंग मानसून यानी वापसी का बरसात। चौथा क्या है, कोल्ड वेदर सीजन यानी कि ठंडी का मौसम। समझ में आ गया। तो ये था इंडिया का क्लाइमेट। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। मैं कोशिश करता हूं कि मैं सभी बच्चों का रिप्लाई करूं और मैं कर भी रहा हूं। और इस चैप्टर को आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन के आंसर भी मैं जल्द ही कराऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं चाहता हूं कि मेरा वीडियो पूरा महाराष्ट्र देखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।